बीजेपी आरएसएस बौखलाई हुई है और बहुत अच्छी खबर है कि बौखलाए हुए हैं। हमारे दो की सरकार चल रही है। सारे लोग गरीब हो रहे हैं और दो लोग अमीर हो रहे हैं। एक व्यक्ति तो पूरा दुनिया में 2 नंबरी हो गए हैं। ये हिंदू मुसलमान का खेल सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है ताकि इन नाकामियों पे और देश की इन समस्याओं पे पर्दा डाला जा सके। काठ की हांडी हिंदी में कहते हैं एक बार चढ़ती है, इनकी तो 2 बार चढ़ गई है। काठ की हांडी तीसरी बार नहीं चढ़ती है। बोहनी तो अच्छी हुई है, अब आगे देखना है कि क्या चुनौती का सामना कर पाती है यात्रा ये कि हम भारत तोड़ने वालों का नहीं, भारत जोड़ने वालों का देश बनाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 19वां दिन है और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, इन 19 दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा होगा? मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने लिखा भी था कि बोहनी तो अच्छी हुई है, अब आगे देखना है कि क्या चुनौती का सामना कर पाती है यात्रा ये। आज के माहौल में जब देश में इतनी भय है, चुप्पी है और कोई बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे में सड़क पे उतर के कहना कि हम भारत तोड़ने वालों का नहीं, भारत जोड़ने वालों का देश बनाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसके लिए ही यात्रा और इसके आयोजकों को बधाई दी जानी चाहिए। सवाल आपसे ये है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो आपको क्या लगता है क्यों फ्रंट फुट पर आकर निके नहीं खेल रही हैं? राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी है क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? पता नहीं, वैसे तो ये कांग्रेस के नेताओं से आप पूछें तो बेहतर होगा, वो इन चीज़ों को जानते होंगे। मैं तो इन चीज़ों से मेरा तो कोई लेना देना है नहीं। मगर मैं इस यात्रा को किसी एक व्यक्ति या चेहरे के प्रिज्म से नहीं देखता हूँ। मेरे लिए इस वक्त देश के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए जो कोई बाहर निकले वो नेता है, जो बोले वो इस देश के लिए आशा की किरण है। ये जो बाकी चीज़ें हैं, कौन नेता आगे कौन पीछे, किस पार्टी का चुनाव बढ़ेगा किसका घटेगा, इस गणित से वाकई बताऊं मुझे कोई लेना देना है नहीं। और मेरे जैसे लोग, मैं तो ना कांग्रेस का सदस्य हूं, मैं तो भाई स्वराज इंडिया का बिल्ला लगा के चलता हूं, स्वराज इंडिया का सदस्य हूं। और मुझ जैसे और तमाम दूसरे जन आंदोलनों के लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हमें मुझ जैसे और अन्य जन आंदोलनों के लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमें महसूस होता है कि इस वक्त ये देश की ज़रूरत है, सिर्फ एक पार्टी की नहीं। इसलिए केवल चुनावी गणित और नेताओं की उठापटक पे मैं उतना ध्यान नहीं देता। आपका कमेंट जानना चाहूँगी, क्विक रिव्यू जानना चाहूँगी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आजकल मुस्लिम संगठनों से काफ़ी मिल रहे हैं और तमाम तरह की मीडिया में भी काफ़ी बातें चल रही हैं इसको लेकर के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी आरएसएस बौखलाई हुई है और बहुत अच्छी खबर है कि बौखलाए हुए हैं। अगर देश को तोड़ने वाले लोग जो हर चीज़ को हिंदू मुसलमान में बांट के देखते हैं, हर चीज़ में धर्म का चश्मा लगा के देखते हैं, अगर वो लोग थोड़ा घबराए हैं, थोड़ा बैकफुट पे आए हैं, तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छी खबर। मुस्लिमों को खुश करने की रणनीति है शायद। सिर्फ जब तोड़ते हुए उनकी हरकतें पकड़ी गई हैं तो अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा लिपाई करने की कोशिश है, थोड़ा सुर्खी पाउडर लगा रहे हैं अपने चेहरे पे ताकि इनकी जो काम है, जिस तरह के काम इस देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो अंग्रेज़ों जैसी हरकतें हैं, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों ने किया था, बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। अब पकड़े गए हैं और सड़क पे लोग आके कह रहे हैं कि वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, तो अब अपने चेहरे पे रंगाई पुताई कर रहे हैं। अच्छी बात है, थोड़ा शर्म आए तो अच्छा है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वराज इंडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में क्यों इन्वॉल्व हैं? देखिए, इस वक्त देश जिस संकट में है उसकी तुलना केवल उसी से की जा सकती है। अगर घर में आग लगी हो तो कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है? जिसके हाथ में पानी की बाल्टी है, जो किसी तरह से पानी देने की कोशिश कर रहा है, वो आपका मित्र है, और जो पेट्रोल की बोतल लेके खड़ा है वो शत्रु है। आज इस देश में हमारे संविधान को,
हमारी सभ्यता की विरासत को, हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को खतरा है। इसमें जो तोड़ने की कोशिश करे वो देश का दुश्मन है, और जो जोड़ने की कोशिश करे वो मित्र है। कल तक जो व्यक्ति पानी की बाल्टी लेके आ रहा है, कल अगर मेरा उससे झगड़ा हुआ तो क्या महत्व की बात है? बिल्कुल महत्व की बात नहीं है। इस वक्त आग में पानी डालना सबसे बड़ा काम है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों के साथ देश भर के जन आंदोलनों ने फैसला किया है कि कांग्रेस या कल को कोई दूसरा दल अगर कोशिश करता है इस देश की आग पे पानी डालने की, 2 छींटें डालने की, उसका समर्थन करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन सभी जानते हैं कि देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन अभी जो है लगता है राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए उस वर्चस्व को थोड़ा धीमा कर पाएंगे। ये हवाई है, इनका जो वर्चस्व दिखाई देता है हवाई है, क्योंकि देश की जो हकीकत है वो इतनी भयावह है। जितनी बेरोजगारी आज है, जब से बेरोजगारी के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, इतनी ऊंची बेरोजगारी कभी नहीं हुई। आज जितनी महंगाई है, पिछली 8-10 साल के अंदर इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। देश में रुपया, पहले मजाक किया करते थे कि देखिए रुपया कितना तेज़ी से चढ़ रहा है, आज 80 के पार रुपया है। और आज ये जो 2 लोग हैं, हमारे 2 की सरकार चल रही है। सारे लोग गरीब हो रहे हैं और 2 लोग अमीर हो रहे हैं। एक व्यक्ति तो पूरा दुनिया में 2 नंबरी हो गए हैं। ये कौन है? इस सवालों की जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये हिंदू मुसलमान का खेल सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है ताकि इन नाकामियों पे और देश की इन समस्याओं पे पर्दा डाला जा सके। भाजपा और आरएसएस शुरुआत से ही हिंदुत्व की राजनीति करती आई है, और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं लोग उस रणनीति को पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए शायद उन्हें वोट भी मिल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है या फिर धर्मनिरपेक्षता को लेकर के आगे बढ़ रही है, कैसे देखते हैं इसको? क्या ख़त्म कर पाएगी इस तरीके से? काठ की हांडी हिंदी में कहते हैं एक बार चढ़ती है, इनकी तो 2 बार चढ़ गई है। काठ की हांडी तीसरी बार नहीं चढ़ती है। और ये जो सेकुलरिज्म है ये सिर्फ कोई अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं है, ये सर्वधर्म समभाव इस देश की मिट्टी में है। ये अकबर को भी करना पड़ा था, ये अशोक का भी था, ये हमारे इस देश की प्राणवायु में है। सबका धर्म यही है, और इसलिए जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं अंततः ये मिट्टी उनके साथ खड़ी होगा। बीजेपी के पास आज सत्ता है, मीडिया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास इस देश की मिट्टी है, इस देश का संविधान है और इस देश की आज़ादी के आंदोलन की विरासत है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगले जो चुनाव होंगे उसमें करारी हार का सामना करना पड़ेगा? मैं कोई चुनावी भविष्यवाणी नहीं कर रहा। मैं एक ज़माने में किया करता था, अब मैं भविष्य बनाने का काम करता हूँ, बताने का नहीं करता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और मेरे लिए चुनाव सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जहर इस देश में घोला गया है, जितने लोगों का दिमाग ख़राब किया गया है, जितने लोगों की आँख पे पर्दा डाला गया है, इस खूबसूरत मिट्टी को जो विषयुक्त किया गया है, उसको निकालना है। चुनाव तो एक छोटी सी पायदान है उस बड़े अभियान में जो भारत जोड़ो का अभियान है। भारत जोड़ो मेरे लिए कहीं बड़ा सवाल है, चुनाव कहीं छोटा सवाल है। लेकिन इस अभियान से जनता जुड़ पाएगी? लगता है कि जो हुजूम अभी केरल में देखने को मिल रहा है वो अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा? जनता तो जुड़ रही है, आप देख रहे हैं। मेरा काम नहीं है कहना, ये तो आप पत्रकार हैं, आप देखिए, अपने कैमरे से दिखाइए। जनता नहीं जुड़ रही तब भी दिखाइए, जुड़ रही है तब भी दिखाइए। और कर्नाटका में अभी 3 दिन में हम एंटर करने वाले हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ कितना हुजूम है, क्योंकि कर्नाटका में तो बीजेपी काफ़ी मजबूत है ना। केरला में लोग कहेंगे चलिए बीजेपी कमज़ोर है, कर्नाटका में तो खूब मजबूत है ना, तो उसको हम कह सकते हैं, वहाँ हम पता कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे जनता है कि नहीं है। आप भी देखिएगा और दिखाइएगा।
शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, जो कह रहे थे कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनका जो काम है वो ये है कि भारत जुड़े जो देश में बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दे हैं उनसे उभर कर जनता सुखी से अपना जीवन यापन कर सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ बीन।